गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज मॉर्निंग स्टार्ट विद 6:13 और सबसे पहले मैं वही डेली का रूटीन ब्रेकफास्ट बनाने का और मैं सब्जी काटने लगती हूँ। आज मैं बना रही थी सब्जी में आलू लौकी और सब्जी बनाते बनाते जब भी मेरा माइंड फ्री होता है ना, मैं ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ अबाउट माई स्टडी कि यार जब भी मैं सोचती हूँ कि आज के बाद मैं अच्छे से स्टडी करूँगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है पता नहीं। भगवान जी भी क्या चाहते हैं। मम्मी का ऑपरेशन होने के बाद पता नहीं मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज़ पापा तो चले जाएंगे गाँव, बहनी चली जाएगी जॉब में और भाई और मैं बचेंगे, और भाई भी कितना ही कर लेगा पता नहीं अब क्या। इस बीच मेरी स्टडी छूट जाएगी, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत टेंशन होता है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है, जो होना होता है भगवान जी ही करते हैं। मैं बस भगवान जी पर छोड़ के अपना काम करती हूँ और इतना सब सोचते सोचते मैं सब्जी भी चढ़ा ही लेती हूँ। देन उसके बाद मैं आटा गूंद लेती हूँ। अब पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ओवर थिंकिंग ही करती हूँ। और मेरी बहन यहाँ उठ के तैयार होती है और मेरा भाई फ़ोन चला रहा होता है और मैं फिर बनाने लगती हूँ फटाफट से रोटियाँ। और फिर स्टिल बहनी अभी भी मेकअप करने में लगी हुई थी और फिर मैं दाल चावल और सब्जी तो मैंने बना ली थी, रोटियाँ बना के ये सारा ब्रेकफास्ट रेडी करके मैं चल देती हूँ मम्मी पापा को ब्रेकफास्ट देने हॉस्पिटल। मेरे साथ मेरी बहन भी है और फिर हम चल देते हैं। और यहाँ पर चित्रपुर रोड में फिर से आज ट्रैफिक तो नहीं, वैसे हम तो सबसे आगे थे और हमसे भी आगे एक पर्सन दिख रहा होगा बाइक में, इनको डर क्यों नहीं लगती पता नहीं। फिर हम चल लेते हैं वहाँ से भी, और ये पता नहीं मेरी कौन सी हैबिट हो गई है इस रोड की, इस रोड को कैप्चर करना। और पता नहीं अब क्या हैबिट है क्यों है, पर मैं कर लेती हूँ। जब भी मैं वहाँ से जाती हूँ तो मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ, प्लस मैं हाईवे को भी कैप्चर कर लेती हूँ। फिर हम पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हम वेट करते हैं सर का। देन हम चले जाते हैं आरटी ऑफिस। बैनी को क्योंकि चलानी थी स्कूटी और ये रोड में बैनी कर रही थी प्रैक्टिस, और मैं झोला चिमटा पकड़ के धूप में चल रही थी और सोच रही थी कि यार मैं कब चलाऊंगी। फिर हम पी लेते हैं बेल का जूस और फिर हम वहाँ से आ जाते हैं अपना काम निपटा के वापस हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में आते ही मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाने लगती है, बिकॉज मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और बस धूप में इधर उधर घूमने में लगी हुई थी। मेरी मम्मी ने बोला कि जाकर कुछ खा के आ, तो मैं चली गई रेस्टोरेंट बहनी के साथ और फिर आ गए थे हम दोबारा हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में आने के बाद हमारी डिस्कशन चल रही थी अबाउट मम्मी का डिस्चार्ज। हम सोच रहे कि मम्मी का डिस्चार्ज करा लेते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा इमोशनल भी हो चुकी थी, रोना धोना है एंड ऑल। और उसके बाद हम फाइनली वहाँ से चले जाते हैं और ये सर की कार में बैठ के फिर मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ कैसे होगा क्या होगा। और हम घर आ जाते हैं और मैं घर में आकर मम्मी के साथ सोने लगती हूँ, बिकॉज मेरा बहुत सर दर्द हो गया था और मम्मी मेरे सर में स्टिल मालिश कर रहे थे और मेरा सर भीगी बिल्ली जैसा बना दिया था। और आज के दिन में कुछ इस तरीके से चला जाता है और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर लविंग माई जर्नी एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक